जिगोलो बनने के चक्कर में हो गया अपहरण। सोहेल हाशमी रोजाना की तरह 8 अक्टूबर 2016 को भी अपने घर आए अखबार को पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक पेज पर छपे विज्ञापन पर पड़ी। उस विज्ञापन को पढ़कर सोहेल चौंका। लिखा था मेल एस्कॉर्ट बनकर रोजाना 25,000 रुपए कमाएं। सोहेल जानता था कि जिस तरह कॉलगर्ल्स होती हैं, उसी तरह का काम मेल एस्कॉर्ट का होता है। विज्ञापन में जो आमदनी दी गई थी वो उसे आकर्षित कर रही थी। 28 वर्षीय सोहेल ने उस विज्ञापन को कई बार पढ़ा। उस समय वो आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। अपने परिवार के साथ वो दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी स्थित जिस 2 कमरों के मकान में रहता था, उसका किराया भी वो कई महीनों से नहीं दे पाया था। उसके दिमाग में आया कि अगर वो मेल एस्कॉर्ट का काम शुरू कर दे तो उसे अलग अलग महिलाओं के साथ मौजमस्ती करने को तो मिलेगा ही, साथ ही मोटी कमाई भी होगी। इसलिए वो मानसिक रूप से ये काम करने के लिए तैयार हो गया। विज्ञापन में जो फोन नंबर दिया गया था, सोहेल ने उस नंबर पर फोन किया। उस नंबर पर घंटी तो गई, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने ये कोशिश कई बार की, पर किसी ने भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की तो वह निराश हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ सोहेल ने फोन किया था। फोन रिसीव न होने से वो मन ही मन विज्ञापन देने वाले को कोसने लगा। अगले दिन सोहेल घर के किसी काम में व्यस्त था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर आए नंबर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो नंबर वही था जिस पर उसने एक दिन पहले फोन किया था। सोहेल ने झट से कॉल रिसीव करके बात की। फोन करने वाले ने उसे मेल एस्कॉर्ट अर्थात जिगोलो का मतलब समझाया तो सोहेल ने कह दिया कि वो ये काम करने को तैयार है। इसके बाद फोन करने वाले ने कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेशी आए हैं, आपको उनके साथ जाना है, लेकिन इससे पहले इंटरव्यू देना होगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो समझो ऐश और कैश दोनों मिलेंगे। सोहेल सिर्फ ये देख रहा था कि जिगोलो बनने से क्या क्या फायदे हैं, इसलिए वो खुश होकर बोला, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। मुझे कहाँ आना होगा? आप कल उत्तर प्रदेश के कस्बा गजरौला पहुँच जाओ। वहाँ पहुँचकर फोन कर देना, हमारा आदमी ऑफिस तक ले आएगा। फोन करने वाले ने कहा, ठीक है, मैं कल गजरौला पहुँच जाऊंगा। सोहेल ने खुश होकर कहा। अगले दिन सोहेल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुआ और शाहदरा से बस द्वारा आनंद विहार पहुंच गया। वहां से उसने गजरौला जाने वाली बस पकड़ी और 2.5 घंटे में गजरौला पहुंच गया। उसने उस नंबर पर फोन करके अपने गजरौला पहुंचने की खबर दे दी। कुछ देर बाद सोहेल के पास 2 मोटरसाइकिल सवार पहुंचे। उन्होंने उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही खुद को एक ऐसी कंपनी का कर्मचारी बताया जिसमें विदेशी काम करते थे। दोनों युवक सोहेल को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सूरज ढलने तक इधर उधर गांव में घुमाते रहे। अंधेरा होने पर वे उसे जंगल में ले गए। सोहेल ने जंगल में जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका ऑफिस एक खेत में इसलिए बनाया गया है ताकि आसपास के गांवों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। कुछ देर में वे उसे खेत में बने एक ट्यूबवेल के कमरे पर लेकर पहुंचे, लेकिन वहां ऑफिस जैसा कुछ नहीं था। इससे पहले कि सोहेल उन दोनों से कुछ पूछता, उन्होंने उसे कमरे में धकेलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। सोहेल समझ गया कि वो गलत लोगों के बीच फंस गया है। उनके चंगुल से निकलना उसे मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर में 3 युवक और आ गए। उनके हाथों में तलवारें थीं। उन्हें देखकर सोहेल डर से कांपते हुए जान की भीख मांगने लगा। तभी एक युवक ने उसके गले पर तलवार रखकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद वे उसकी मां का नंबर पूछकर चले गए। जो 2 युवक कमरे में बचे थे, वे सोहेल को रात भर तरह तरह से प्रताड़ित करते रहे। अगले दिन उन लोगों ने सोहेल की मां को फोन करके 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घर वालों को जब पता चला कि सोहेल का अपहरण हो चुका है तो वे घबरा गए। 12 लाख रुपए की फिरौती देना उनके वश की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने थाना शाहदरा की पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने वो फोन नंबर नोट कर लिया जिससे फिरौती के लिए फोन आया था।
पुलिस ने सोहेल के घर वालों से कह दिया कि वे अपहरिताओं से संपर्क बनाए रखें। थाना प्रभारी ने ये सूचना ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ऋषिपाल को दी तो उन्होंने एक पुलिस टीम बनाकर शीघ्रता से जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसआई विजय बालियान के नेतृत्व में गठित टीम मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गजरौला पहुंच गई। अंततः टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस की टीम ने खेतों के बीच बने ट्यूबवेल के एक कमरे से सोहेल को अपहरिताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया। दोनों अपहर्ता भी पकड़े गए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जिगोलो बनने के चक्कर में सोहेल को क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी, उन्हें याद करके वो सिहर उठता है। उसने तौबा कर ली है कि पैसे कमाने के लिए वो इस तरह का कोई हथकंडा नहीं अपनाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।